यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक चैनल है। हम सब कर्मचारी साथी यहां केवल उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमांडर साहब का यही कहना है कि अगर आप सच्चे पेंशनधारी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही वह मंच है जहां से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो चलिए साथियों, कमांडर अशोक जी के साथ मिलकर अपनी मांगों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया नाउ पर, जहां आपको पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सटीक रूप में मिलती है। आज हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जिसकी प्रतीक्षा देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों ने बरसों तक की थी। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान की वापसी की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिए। अक्टूबर का यह महीना अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और सम्मान के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। वो समय जब उम्मीदें फीकी पड़ने लगती थीं, जब इंतजार अनंत लगता था, अब समाप्त हो चुका है। सरकार की नई घोषणाओं की गूंज आज देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है। हर कर्मचारी के घर और हर बुजुर्ग पेंशनर के दिल में आज फिर से विश्वास जग चुका है। यह वह क्षण है जब सरकारी नीतियां सिर्फ फाइलों में बंद नहीं, बल्कि आम नागरिकों के बैंक खातों में उतर चुकी है। वह दीपक जो वर्षों से टिमटिमा रहा था, अब एक प्रज्वलित मशाल बन चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखती है। इस महीने में वेतन वृद्धि की मिठास है, पेंशन में सम्मान का इजाफा है, रुके हुए बकायों का समाधान है और आने वाले 8वें वेतन आयोग की ठोस आहट भी है। अक्टूबर का यह महीना वाकई एक नए युग की शुरुआत बन गया है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा उपहार देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 68% तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बढ़ोतरी आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा है और अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हर कर्मचारी की मासिक आय में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 है तो 68% की दर से उसे लगभग 823,200 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस मेहनत का सम्मान है जो हर कर्मचारी इस देश को देता आया है। यह फैसला उस समय आया है जब देश दिवाली के उल्लास में डूबने को तैयार है। इस बढ़ोतरी के साथ हर परिवार के चेहरे पर एक नई मुस्कान आएगी, क्योंकि यह किसी बोनस से कम नहीं होगा। और यह खुशी केवल नौकरी करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों पेंशनरों के लिए भी है जो देश के विकास में अपना जीवन लगा चुके हैं। सरकार ने इस बार खुशियों को और भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब न सिर्फ डीए की दरें बढ़ेंगी, बल्कि पिछले 3 महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा एरियर भी अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपकी तनख्वाह या पेंशन बैंक में आएगी तो उसमें बढ़ा हुआ डीए और 3 महीनों का बकाया दोनों शामिल होंगे। यह राशि आपके वेतनमान के अनुसार हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है। दिवाली से पहले यह एक ऐसा तोहफा है जो देश भर के परिवारों के लिए उत्सव को और खास बना देगा। अब बात उस मुद्दे की जो कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए बेहद अहम है, इस महीने के वेतन और पेंशन भुगतान की तारीख को लेकर। त्योहारों का मौसम घर की सजावट, खरीदारी और पारिवारिक खर्चों का समय होता है। इसीलिए जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और भारत पेंशन भोगी समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया है कि दिवाली जो 20 अक्टूबर को है, उससे पहले 15 से 18 अक्टूबर के बीच ही भुगतान कर दिया जाए। इससे हर परिवार बिना आर्थिक तनाव के त्योहार मना सकेगा। पश्चिम बंगाल में पिछले महीने दुर्गा पूजा से पहले 24 तारीख को ही पेंशन और वेतन का भुगतान कर दिया गया था। उस उदाहरण को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस बार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी। अब उस प्रेरणादायक खबर की ओर बढ़ते हैं जिसने लाखों पेंशनरों को एक नई आशा दी है। हाल ही में कई पेंशनरों के बैंक खातों में 36,000 तक का एरियर जमा हुआ है। यह उदाहरण हवलदार संगप्पा जी का है, जिन्होंने वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उनका मूल वेतन D9,200 था, लेकिन क्लैरिकल गलती के कारण उनकी पेंशन RS-38,800 के आधार पर तय की गई। संगप्पा जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सीपी ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि उनकी शिकायत पूरी तरह सही थी और फिर उनके लिए संशोधित पीपीओ जारी किया गया।
3 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में Rs36,000 का पूरा एरियर जमा कर दिया गया। यह उदाहरण साबित करता है कि अगर आप अपने अधिकार के प्रति सजग हैं तो न्याय जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। अब बात करते हैं भविष्य के उस विषय की जो पेंशन नियमों और वेतन संरचना में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आर्मी पे सेल की ओर से सरकार को कुछ अहम सिफारिशें भेजी गई हैं जो लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए राहत लेकर आएंगी। सबसे बड़ा बदलाव फैमिली पेंशन से जुड़ा है। वर्तमान नियमों के अनुसार 70 वर्ष की आयु के बाद फैमिली पेंशन घटकर 30% रह जाती है, लेकिन नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की गई है, जिससे बुजुर्गों को अधिक सहारा मिलेगा। उदाहरण के लिए पहले जहां Rs16,000 की पेंशन घटकर Rs12,000 रह जाती थी, अब वह पूरी Rs60,000 ही बनी रहेगी। इसके साथ यह सुझाव भी दिया गया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ अब 80 वर्ष की बजाय 62 वर्ष की उम्र से ही शुरू किया जाए। 65 पर 5%, 70 पर 10% और 75 पर 15% की बढ़ोतरी के साथ यह बदलाव बुजुर्ग पेंशनरों को उस उम्र में आर्थिक सहारा देगा जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही यह भी मांग रखी गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स मुक्त है तो उन सरकारी कर्मचारियों की क्यों नहीं, जिन्होंने 30 से 40 साल देश की सेवा में लगाए हैं। पेंशन उनकी सेवा का प्रतिफल है, कोई अतिरिक्त आय नहीं। एक और अहम सुझाव है कि कम्यूटेड पेंशन की पुनर्स्थापना अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी जाए और पेंशन का प्रतिशत अंतिम वेतन के 85% से बढ़ाकर 70% किया जाए। इससे हर रिटायर्ड कर्मचारी को सम्मानजनक और स्थिर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। अब आते हैं उस लंबे समय से अटके मुद्दे पर जो हर कर्मचारी और पेंशनर के दिल में एक कसक की तरह है। 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर। अब इस लड़ाई को कर्मचारियों और पेंशन संगठनों ने एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वरिष्ठ वकील श्री AK तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास यह एरियर रोकने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। अगर अदालत का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो केंद्र सरकार को ब्याज सहित करीब Rs14,200 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। अंत में सभी पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बाकी पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। कृपया समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि देरी होने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। दोस्तों, जब सरकार के फैसले जनता के जीवन में सुधार लाते हैं, जब नीतियां लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनकर लौटती हैं, तो वो सिर्फ आदेश नहीं रह जाते, वो विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। अक्टूबर की ये खबरें सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की खुशियों की कहानी है जो इस त्योहारी मौसम में दोगुनी हो चुकी है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद कर्मचारी और पेंशनर तक यह खुशखबरी पहुंच सके। जय हिंद।